अब जैसे मैं सोचता हूँ कि जब सतयुग आया होगा तो सतयुग में तो सभी अच्छे रहे होंगे, है ना। तो जब सतयुग में सभी अच्छे थे तो फिर सबको मोक्ष मिल गया होगा। फिर ब्रह्मा जी ने दोबारा सृष्टि रची होगी, दोबारा बनाया होगा। तो फिर क्या आ गया? फिर आ गया त्रेता युग, है ना। तो त्रेता युग में भगवान राम स्वयं थे। तो वहाँ जो इंसान थे जो भगवान का भजन किए वो सब ब्रह्मलोक में चले गए, ऊपर चले गए, ठीक है ना। जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु थे वो चूँकि अब राम के युग में पैदा हुए थे तो वो सब इंसान बन के कब आ गए? द्वापर में आ गए। वही कीड़े मकोड़े सब इंसान बन के द्वापर में आ गए। अब द्वापर में जब प्रभुता मिल गई, कहते हैं प्रभुता पाए काहे मद नाही, है ना। तो जब सब इंसान बन के आ गए, एक से एक बली महाबली, है ना, एक से एक कर्मयोगी, हर तरह के इंसान थे। तो द्वापर में क्या आ गया? द्वेष आ गया, है ना। क्योंकि त्रेता में त्याग था और द्वापर में स्वार्थ आ गया। तो आपस में भाई भाई लड़ने लग गए, है ना। भाई त्रेता में भाई भाई एक रहते थे, द्वापर में भाई भाई लड़ने लग गए, आपस में मारकाट हुई। तो कुछ नरक चले गए, कुछ स्वर्ग चले गए। अब उस टाइम पर चूंकि कृष्ण ने जन्म लिया था तो कृष्ण के युग में जो भी जीव जंतु थे वो सब इंसान बन के, ठीक है ना, कलयुग में आ गए, है ना। अब कलयुग में कुछ मतलब बुरे ज़्यादा हैं और अच्छे कम हैं, है ना। सबकी जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है, कभी कोई पलड़ा भारी हो जाता है, कभी कोई पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए कलयुग का असर सबको है। क्योंकि ये ब्रह्मा जी के ही देते हैं, समझ लीजिए कि सतयुग में कहा गया था कि भाई मैं तो किसी को नरक नहीं भेजूंगा। सतयुग ने कहा था मैं किसी को नरक नहीं भेजूंगा, सब स्वर्ग जाएंगे, ठीक है ना। फिर त्रेता आ गया तो त्रेता में भगवान राम ही थे। तो इसलिए जो मरे वो भी स्वर्ग चले गए, जो उनको भजे वो भी स्वर्ग चले गए। फिर आया द्वापर आ गया तो द्वापर में कुछ स्वर्ग गए कुछ नरक गए, ठीक है ना। फिर कलयुग से पूछा गया कि भाई तू क्या करेगा? बोले मेरे रहते तो बड़ा मुश्किल है कि कोई स्वर्ग चला जाए। कलयुग में तो सब नरक के गामी ही होंगे। जबकि कलयुग के समान जैसा दूसरा युग नहीं है। क्योंकि सतयुग में तप था, द्वापर में भी तप था, धर्म था, ठीक है। फिर त्रेता में भी यही हाल था। अब कलयुग में केवल दान रह गया है, तप तो कोई करता नहीं है। तप करने वाले तो बहुत ही कम है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हो गए, ऐसे तपस्वी कम है। क्योंकि पहले जंगलों वाले तपस्वी होते थे, अब जंगलों में कोई तपस्या नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए कलयुग के समान तो और कोई युग ही नहीं। केवल नाम का सुमिरन अगर किया जाए, प्रभु का नाम ही लिया जाए तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रभु का नाम सुमिरन ही सबसे बड़ी भक्ति है। सुमिरन किया जाए तो कलयुग में जल्दी मोक्ष मिल जाता है। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और ना अच्छा लगा हो तो जय श्री राम, जय श्री राम।